हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जुजुत्सु काइसेन के रीसेंट चैप्टर को लेके बहुत सारे डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही साथ नया विलन कौन होने वाला है उस पर भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द शो। शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल यूजी के डोमेन के अंदर क्या चल रहा है खुद सुकुना को ही नहीं पता है, तो हमें क्या पता चलेगा। और ऊपर से यूजी अपने पास्ट के सारी डिटेल्स बताते जा रहा है, मतलब बचपन से क्या हुआ था, कैसे बड़ा हुआ था और अपने दादाजी के बारे में भी बताता है सुकुना। बातों के बीच पता चलता है कि सुकुना मेगुमी के बॉडी के साथ साथ उसके मेमोरी भी यूज कर रहा है, जबकि इतादोरी के बॉडी में था तो सिर्फ बॉडी यूज कर रहा था। एक्चुअली उसको जरूरत ही नहीं था कि ब्रेन यूज करने के, इतादोरी के ब्रेन। ऐसा भी हो सकता है कि सुकुना जब मेगुमी का मेमोरी यूज कर रहा है तब मेगुमी अभी जो उसके अंदर है वो यूजी के बात को सुन रहा है, मतलब लाइव सुन रहा है। वो जो गिल्टी फील कर रहा था शायद उससे बाहर निकलने के लिए सुकुना को नहीं, मेगुमी के लिए ही बता रहा है यूजी इतादोरी। इनडायरेक्टली मेगुमी ही बोल सकते हैं क्योंकि सुकुना उसके ऊपर हावी जो हुआ है। और ऊपर से जिस डोमेन के अंदर है ये टोटली इजानामी की तरह काम कर रहा है। ये मेरा थ्योरी है, सबका नहीं। देखो, सुकुना फिलहाल यूजी इतादोरी के डोमेन में है और सुकुना यूजी इतादोरी के इशारों पे ही चल रहा है। देखो, फिलहाल मेगुमी के बॉडी के अंदर सुकुना है तो डोमेन के अंदर कौन आएगा? मेगुमी ही आएगा ना? नहीं, बल्कि यहाँ पर यूजी इतादोरी के बॉडी के जो पास्ट में था वो वाला बॉडी आया। शायद यूजी इतादोरी ही चाहा होगा इस बॉडी में रहना, मतलब इस बॉडी के अंदर रहकर बात करना सही रहता। और ऊपर से यूजी इतादोरी अपने दोस्त और मास्टर से कुछ ना कुछ सीखा है, मतलब उनका एबिलिटी कुछ ना कुछ है। बिल्कुल वैसे ही मुझे लग रहा है कि ये हिगुरामा का जो नॉन लीथल डोमेन है ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। बट यहाँ पर थोड़ा अलग होगा। हिगुरामा के अंदर वो कटघरे में खड़ा करता है, दोषी को उन्हें पूछता है, पर यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि तुम मेगुमी के बॉडी को छोड़ दोगे और मेरे बॉडी में आओगे, तब जाके मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर सुकुना नहीं मानता है तो वो बार बार यूजी इतादोरी को मारेगा और यूजी इतादोरी वापस आता ही रहेगा, क्योंकि वो उसके डोमेन के अंदर है। ये एक भ्रम है, कोई रियलिटी नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो जितना यूजी इतादोरी को मारेगा उतना ही खुद को दर्द देगा, मतलब उतना ही डैमेज होगा, क्योंकि वो मेगुमी वाला बॉडी नहीं है, फिलहाल यूजी इतादोरी वाला बॉडी के अंदर है। ओवरऑल देखा जाए तो पूरा कंट्रोल यूजी इतादोरी के हाथ में ही है। सुकुना को अपने चाइल्डहुड मेमोरी पे लेके आ गया तो ये कौन सी बड़ी बात है, सुकुना को कंट्रोल भी कर सकता है। वैसे भी इतादोरी सुकुना के एक फिंगर से ही बना है और ऊपर से दोनों ट्विन ब्रदर्स है। बट इस बार मेगुमी के बॉडी से अगर यूजी इतादोरी के बॉडी में वापस सुकुना आ गया तो उसका पावर फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कुछ फिंगर्स मेगुमी के बॉडी के अंदर रहते वक्त सुकुना खाया था और अपने पूरे पावर से मर्जर को एक्टिव कर देगा। टेंजन और कर्लिंगम्स में जितना भी पावर है ना, वो दोनों को मर्ज कर दोगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। और रही बात रूल्स की, सबको मरना होगा ये केंजाकू ने बताया था, पर अभी पूरा अथॉरिटी सुकुना के पास है और अगर सुकुना चाहेगा तो रूल्स भी बदल सकता है, जैसे केंजाकू कई बार बदल चुका है। या फिर वो सुकुना को और मेगुमी दोनों को ही बता रहा है कि कैसे अपने जिम्मेदारी को लेते हैं। अगर कोई मर गया है तो ठीक है, पर उनका भी फर्क होना चाहिए, कुछ फर्क पड़ना चाहिए। और ये सब जल्दी में ही करेगा सुकुना, क्योंकि कहीं यूजी इतादोरी वापस उसके बॉडी को ओवरटेक ना कर ले। बट सुकुना के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है कि वो फीलिंग ही नहीं कर रहा है कोई उसे मरे या जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो स्टोरी भी दिखाना बाकी है। पर ऐसा भी हो सकता है कि पूरी दुनिया में शांति बरकरार रखने के लिए सारे के सारे सोर्सेस को मरना पड़ेगा, जो फिलहाल कलिंग गेम का हिस्सा है। अगर एक भी बच जाता है तो उससे दूसरा भी क्रिएट होगा और वहीं से इविल भी बन सकता है। और शायद इसी वजह से यूजी इतादोरी बोलता है कि वो सोच रहा था सुबह उठो, खाओ पियो और रात में सो जाओ, अपने काम करके सो जाओ। ऐसा ही है उसका लाइफ, और ऐसा करके वो फुलफिल करके वो मर जाएगा आराम से। पर ऐसा नहीं है, उसका मकसद ये है कि जो मेमोरी बिताए है अपने दोस्तों के साथ वो इम्पोर्टेंट है। वो नहीं चाहता है कि कोई अपना मर जाए, उसका कोई परवाह ना करे, और वो तो उसे माफी नहीं करने वाला है। और ऐसा सही भी नहीं है कि कोई किसी को आराम से मार दे बिना परवाह के, इसलिए वो सबका जिम्मेदारी उठाएगा और जो उसे परेशान कर रहा है उसे खत्म कर देगा। ये भी एक तरह का थ्योरी है जो मैं सोच रहा हूँ, ये किसी ने नहीं बताया है, ऑफिशियल तो बिल्कुल ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि सुकुना जब उसके अंदर आ जाएगा तो वो मर्जर के साथ लड़के यूजी इतादोरी फुल्ली खुद को भी सेक्रीफाइस कर देगा, क्योंकि और तभी सुकुना फुल्ली एवेक फॉर्म में आ जाएगा और तभी कोई उसे मारेगा तो पूरा मर जाएगा, मतलब कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा उसका। ये था मेरा पूरा थ्योरी। अलग अलग थ्योरी है, एक ही थ्योरी नहीं, कुछ भी हो सकता है भाई। आपको कैसा लगा मेरा थ्योरी वो कमेंट करके बताना, और आपका थ्योरी क्या है वो भी बता देना, उस पर रिप्लाई जरूर आएगा। और एक क्वेश्चन है कि केंजा को इतना पावर सुकुना को क्यों दे दिया? मतलब वो बहुत पहले से ही सुकुना के पावर पे नजर रख रहा था, इसीलिए उसे बचाने के लिए शायद उसके ट्विंस ब्रदर को गलती से बचा लिया, जो यूजी इतादोरी है। और ऐसा भी लग रहा है कि वो सुकुना के कंधों पे बंदूक रख के मार रहा है।
साफ साफ बोले तो वो जो मर्जर है ना, जो बनने वाला है, वो कोई और नहीं बल्कि केंजाकू ही है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए